गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये रीजनिंग की नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं डाइस स्टार्ट कर रही हूँ। डाइस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और डाइस बहुत बच्चों को बहुत टफ़ लगता है कि हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे और उन्हें हैंडल कैसे करना है। बस इसमें मैं बहुत कम थ्योरी आपको बताऊँगी, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी और आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इसको हैंडल करना है। एंड प्लीज़ फ्रेंड, यदि आपको ये लेक्चर्स मेरे अच्छे लगते हैं और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि मुझे और भी काम करने के लिए जोश मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकूं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैटर है और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन मैं आपकी करा सकती हूँ। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब शेयर करिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बट आप यदि इसको नहीं करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे जोश नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस डाइस में कैसे हमको हैंडल करना है। तो फर्स्टली देखिए, डाइस जो होता है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। आपको बिल्कुल भी थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली जो होते हैं डाइस होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये जो 4 टाइप्स है इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं में घुमा फिरा के चीज़ों को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करके क्वेश्चन आते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो देखिए, पहला जो होता है एक होता है केस 1 होता है जिसमें केवल एक डाइस होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। केस 2 में आपके 2 डाइस दिए होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। केस 3 होता है जिसमें 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे पर 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। और आपका केस 4 होगा जिसमें कि ओपन डाइस होगा। उसको ओपन डाइस को आपको पूछेगा कि इसका बताइए फोल्ड करके कैसा बनेगा, या इसके अपोजिट सरफेस बताइए, ओपन डाइस दिया रहेगा। तो क्वेश्चन किन 4 केस होते हैं जिससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते। तो चलिए आज हम पहला केस देखेंगे। वीडियो में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी तो एक एक केस में हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जो पहला केस है जिसमें केवल एक ही डाइस दिया होता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला चीज़ जानना ये ज़रूरी होता है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है, ठीक है। यदि ये दोनों आप अच्छे से समझ गए तो फिर आपको समझने में बहुत इजी पड़ेगा, आपको टफ़ नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या है और तो देखिए स्टैंडर्डाइज में कैसे करना है। तो स्टैंडर्डाइज में देखिए क्या, ये आपका क्वेश्चन है, ये एक मैंने क्वेश्चन एक किया हुआ है। यहाँ पास आपको स्टैंडर्डाइज में बताना है कि ये स्टैंडर्डाइज का, और ये जो है ये एग्जांपल है आपका जनरलाइज का। स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं जिसमें अपोजिट सरफेस जो होती हैं, ये अपोजिट सरफेस, ठीक है, ये अपोजिट सरफेस जो होती हैं उनका जो है सम हमेशा क्या होता है 7 होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज कहलाती है जिनमें अपोजिट सरफेस का सम जो होता है हमेशा 7 होता है। और जो आपकी जनरल डाइस होती है उसमें एडजेसेंट सरफेस जो होती है, ये एडजेसेंट सरफेस है, ये आपकी एडजेसेंट सरफेस है, ठीक है। ये तो ये एडजेसेंट सरफेस जैसे देखिए 4 और 3, तो ये दोनों अगल बगल, एडजेसेंट सरफेस मतलब अगल बगल, तो दोनों अगल बगल है ना। तो इसमें कोई 2 एडजेसेंट सरफेस होंगी जिनका सम क्या होगा 7 होगा। तो यदि ऐसा कुछ है तो वो जनरल डाइस कहलाती है। और स्टैंडर्ड डाइस वे कहलाती है जिसमें एडजेसेंट सरफेस का सम नहीं होता है 7, ठीक है। मीन्स जो अपोजिट सरफेस होगी उसका, जैसे देखिए इसमें एडजेसेंट सरफेस 2 और 3 है। ये 2 और 3 क्या इनका सम 7 है? नहीं है। 2 और 1 है, क्या इनका सम 7 है? नहीं है। 3 और 1 है, क्या इनका सम 7 है? नहीं है। तो ये सभी एडजेसेंट सरफेस, इनका जो अपोजिट आएगा वो क्या कहलाएगा, उनका जो अपोजिट होगा उनसे सम होगा। जैसे 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 7 मिलेगा। मीन्स आपका 2 का अपोजिट आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है।
5 होगा। फिर आपका 3 हो गया, तो 3 का अपोजिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि 3 का अपोजिट कौन सा नंबर है? तो 3 का अपोजिट क्या होगा आप बताइए, जो इसके जो 3 में ऐड करने से 7 बन जाए। तो आप इजली आप 7 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो आंसर 4 आ जाएगा। मीन्स 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 4 होगा, क्योंकि 3 + 4 = 7 हो जाएगा। ठीक। और 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट 6 होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 6 = 7 हो जाता है, इसलिए 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज वे होते हैं जिसमें एडजेसेंट सरफेस, ये एडजेसेंट सरफेस है, ठीक है, जैसे 2 और 1, इनका कभी भी सम 7 के इक्वल नहीं होता। और जनरल डाइस में एडजेसेंट सरफेस जैसे 4 और 3, इनमें कोई एक हो जाए, जैसे 4 3, इसका सम 7 है। 4 5 का तो नहीं, पर 4 3 का तो है ना, कोई एक दो एडजेसेंट सरफेस का सम तो है ना 7, तो ये आपकी जनरल डाइस हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये माइंड में रखना। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, जस्ट मिनट वेट करिए, मैं थोड़ा सा कुछ इनको ताकि मुझे आपको समझाने में सहूलियत हो। जस्ट मिनट बस, सॉरी। हाँ, चलिए, अब आपका ये क्वेश्चन आ गया। अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी डाइस जो है स्टैंडर्ड है और कौन सी जर्नल डाइस है। तो अभी मैंने जस्ट आपको लास्ट वाले उस पर क्या बताया कि जर्नल डाइस कौन सी होती है, जिनमें एडजेसेंट सरफेस जैसे 4 और 3, ये दोनों एडजेसेंट सरफेस है, तो इनका सम 7 हो जाना चाहिए। कोई एक चीज़ आप पकड़ लीजिए तो आप आंसर कर लेंगे। ठीक है। तो आपने जर्नल डाइस पकड़ लिया कि उसमें एडजेसेंट सरफेस का सम क्या होता है? 7 होता है। तो क्या देखिए, इसमें कोई ऐसी सरफेस एडजेसेंट सरफेस है, मतलब अगल बगल की सरफेस है जिसका सम जो है 7 हो जाए? हाँ है। ये देखिए आपका 4 और 3 है, 7 हो जाता है। ये भी है। फिर देखिए आपका 5 2, ये भी है, तो ये जनरल डाइस होगी। ठीक है। फिर इसमें देखिए 6 और 1, 6 और 1 7 हो जाएगा। मीन्स ए बी और डी ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी जनरल डाइस हो जाएंगी, क्योंकि इनमें एडजेसेंट सरफेस का सम क्या है, मतलब जोड़, सम मीन्स जोड़। ठीक है। वो क्या है? 7 है। ठीक। लेकिन आपकी ये वाली जो डाइस दी हुई है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी, इसमें देखिए किसी भी सरफेस का सम है क्या? 2 और 1 क्या 7 होता है? नहीं। 2 + 3 7 होगा? नहीं। 3 + 1 7 होगा? नहीं। इट मीन्स ये आपकी स्टैंडर्ड डाइस है, किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना, आपको ये बताना है कि जो बॉटम सरफेस है, तो बॉटम सरफेस पे कौन सा नंबर प्रेजेंट होगा। इस क्वेश्चन में जो बॉटम सरफेस है, ये आपको देखिए बस घुमाने के लिए क्वेश्चन लिखा है। बॉटम सरफेस मीन्स यहाँ पास क्या है? 2। आपको सीधे बस ये फाइंड आउट करना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि 2 बॉटम क्या होगा? 2 बॉटम मतलब जो 2 के अपोजिट है। जैसे आप डाइस बनाएंगे, तो जैसे हमने डाइस बनाया, ठीक है, हम यहाँ डाइस बनाते हैं। ओ सॉरी, अब इसमें आपको समझाना थोड़ा पता नहीं। ठीक है। तो देखिए आपका 2 जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ 2 है। ठीक है। तो बॉटम सरफेस तो ये हो जाएगी ना, मतलब 2 का जस्ट अपोजिट। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ घुमाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि आप बताइए कि बॉटम सरफेस पे नंबर कौन होगा। इट मीन्स वो ईजिली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है। अब समझ में आ गया। तो ये सिर्फ घुमाने के लिए क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो अब आपको देखिए इसमें अपोजिट फाइंड आउट करना, तो फर्स्टली आप ये चेक करिए कि स्टैंडर्ड डाइस है या कि जनरल डाइस है। तो क्या किसी सरफेस का सम 7 है? तो नहीं है। 4 + 2 7 नहीं होता, 2 + 1 नहीं होता, 4 + 1 नहीं होता। मतलब ये आपका कौन सा डाइस है? ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में आपको मैंने क्या बताया कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो अपोजिट सरफेस होती है उसका सम 7 हो जाता है। जैसे 2 है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 2 + 5 = क्या होता है? 7 हो जाएगा।
इट मीन्स यहाँ पास आंसर क्या आएगा आपका 5 आपका आंसर होगा, क्योंकि 2 + 5 = 7। ये आपकी क्या है स्टैंडर्ड डाइस, और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम जो होता है वो 7 हो जाता है। ठीक है, फिर आपका 4 है। यदि आपको यहाँ पास क्वेश्चन 4 होता है तो 4 का अपोजिट क्या होता है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 = 7 होता है। ठीक है, फिर आपका 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, बिकॉज 1 + 6 = 7 होता है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितना इजी हो गया ना, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें बस माइंड में रखना है बहुत, और 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ईजिली सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाना है। ठीक है, फिर आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा। अब क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊँगी और कुछ नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ें आएंगी, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हमको कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर करनी है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ें समझना है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पास आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या है। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि 3 का अपोजिट बताइए कि 3 का अपोजिट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्टली तो आप ये चेक करिए कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो आप पहले चेक करिए, तो देखिए ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों 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 सॉरी, ये जनरल डाइस है। क्यों जनरल डाइस है? क्योंकि आपका 3 + 4, 3 + 4 कितना हो रहा है 7 हो रहा है। इट मीन्स कि ये जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में आपको अपोजिट को कैसे, 3 का अपोजिट आपको निकालना है। तो जनरल डाइस में हम अपोजिट कैसे निकालते हैं, जो नंबर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जो नंबर यहाँ इस फिगर में शो नहीं हो रहे हैं वही इसके अपोजिट होंगे। ठीक है, इस फिगर में देखिए क्या नहीं शो हो रहा है, 4 है, 5 है, 3 है। क्या 1 शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 2 शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 6 शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक नंबर ही होगा जो कि 3 का अपोजिट होगा। तो आपको आंसर में आपको देखिए ऑप्शन कैसे दिए होते हैं एग्ज़ाम में। देखिए जैसे ये मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन है, किसी एग्ज़ाम में ये ऑप्शन है, तो आपको टिक कैसे करना होता है। ठीक है, जैसे कि यदि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में इस तरह के ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन ये वाला टिक होगा। क्यों? क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि 3 का अपोजिट 1 होगा, 2 होगा या 6 होगा। ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा ना, बट हाँ इनमें से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आप नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो आपका आंसर 2 और 6 ये वाला टिक होगा। 4 और 5 हो सकता है क्या? 3 का अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि 4 यहाँ प्रेजेंट है, 5 भी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पास देखिए ओनली 2 हो सकता है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 3 का अपोजिट है 2 है? नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसलिए 2 भी आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर 4 तो यहाँ प्रेजेंट है तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, मतलब आपका आंसर ऑप्शन ये सही होगा। और मान लीजिए इट मीन्स किसी अदर एग्ज़ाम में आपका ये ऑप्शन दे रहा है, तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। 1 होगा तो 1 तो नहीं, 1 या 1 होगा, 2 होगा या 6 होगा। देखिए तीनों नंबर दे दिया है, इन तीनों में से कोई एक तो होगा, लेकिन आप कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो फिर आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? C&D। C&D का मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा नंबर होगा, तो आप ऑप्शन हमेशा इसे टिक करेंगे। ओके, फिर आपका एक नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, मैं बस क्वेश्चन का एक एक टाइप्स आपको दे रही हूँ। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन एक बार आप समझ लीजिए, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कोई अलग से क्वेश्चन बन के नहीं आ जाता, बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, जैसे यहाँ 3-5 लिखा है, कुछ और नंबर लिख देगा, बस टाइप्स कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट हो जाता है, अब आपको जो नेक्स्ट है मैं वो वाला एक वाला मैंने कर लिया। एक फर्स्ट केस हो गया जब केवल एक डाइस दिया होता है। अब सेकंड केस है जब आपके 2 डाइस दिए हो, मैंने कर लिया ना सारे। हाँ, जब सेकंड डाइस जो क्या है कि आपकी 2 डाइस दिए हो। ठीक है, तब आप क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, यहाँ पास कितने हैं? 2 दिए हुए हैं। ओके, अब आपको यहाँ कैसे करना है, ये 3 टाइप्स का होता है। जब आपकी केवल एक सरफेस कॉमन हो, ओनली 1 सरफेस कॉमन हो, जब आपकी 2 सरफेस कॉमन हो, या फिर आपकी कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, इसमें आपका देखिए 1 सरफेस कॉमन होने का मतलब है कि जैसे ये 2, जैसे मैंने आपको लास्ट में एक बताया था ना, तो ये
ये आपकी 2 और 2 दोनों सेम सरफेस है ना, यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है। मीन्स एक सरफेस आपकी दोनों में, 2 डाइस आपके दिए हुए हैं और दोनों में एक सरफेस आपकी कॉमन है, यहाँ 2 और यहाँ 2, मतलब एक सरफेस कॉमन है। ठीक है, 2 सरफेस कॉमन होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आपकी 2 सरफेस कॉमन है, 2 सतह आपकी कॉमन है। ठीक है, और आपकी यहाँ पास कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। एक ये देखिए, यहाँ 1 है, क्या यहाँ कहीं 1 है, इसमें नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, क्या नहीं है। इट मीन्स आपकी कोई भी सरफेस इस वाले पे कॉमन नहीं है। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो जब 2 डाइस दिए हों तो उनमें हमको कैसे करना है। तो चलिए मैं इसमें बताती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, तो पहला मैं क्वेश्चन करूँगी जब एक सरफेस कॉमन हो, 2 डाइस दिए हो और उनमें एक सरफेस कॉमन हो, तो हम उनको कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ईज़िली इसको कैसे बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, आपको ईज़िली क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ईज़ी होता है इसको करना। देखिए, आपकी जैसे इस वाले ये डाइस 2 दी हुई है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसमें देखिए आप पहले ये ढूंढने की कोशिश करिए कि इसमें क्या कोई सरफेस कॉमन है। तो हाँ है, आपकी देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो एक सरफेस आपकी कॉमन है ना। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सरफेस कॉमन है वहाँ से बस आपको क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में। देखिए, घड़ी आपकी ऐसी होती है ना, यहाँ पास 12 हो गया, यहाँ पास 3 हो गया। ठीक है, ये आपका बड़ा कांटा, ये छोटा कांटा हो गया। तो बस आपकी घड़ी ऐसे रोटेट करती है ना, ये इस तरह घड़ी रोटेट कर रही है। मीन्स आपको बस कुछ नहीं करना, जो भी सरफेस कॉमन है दोनों डाइस में, बस उसी सरफेस से आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना। जैसे ये यहाँ 3 है ना, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन है, तो 3 से इधर क्लॉकवाइज रोटेट करते जाना है और नंबर लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ 3 इस वाली सरफेस पे है, तो यहाँ 3 लिखा, तो यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बस क्लॉकवाइज ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। रोटेट किया, देखिए पहले ए वाले के लिए लिखते हो, तो ए वाले में 3 है ना, हमने 3 लिखा। ठीक है, फिर 3 से हम 5, तो 5 गए, 3 से 5 गए, फिर 5 से 2 गए, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। फिर देखिए दूसरे सरफेस में भी 3 है ना, और 3 से हम 6 पे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और फिर 1 पे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पास ये बताना है कि इसमें अपोजिट सरफेस आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आप इस तरह लिख लीजिए और फिर उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये नंबर आपस में अपोजिट है और ये नंबर आपस में अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना। मीन्स 5 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा, फिर 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट वो नंबर होगा जो इस फिगर में दिया हुआ नहीं है, जो मतलब छुपा हुआ है। तो देखिए 4 जो है, ये 4 छुपा है ना, क्या कहीं 4 दिया हुआ है, 4 नहीं दिया हुआ है। तो हमेशा जो है 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, मतलब जो भी नंबर यहाँ कॉमन नंबर होगा उसका अपोजिट वो नंबर होगा जो इस फिगर में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 4, यहाँ इस फिगर में 4 नहीं है ना, तो मतलब 3 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो आप इसको हमेशा ध्यान पे रखिएगा। तो बस अब आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछ ले 5 का अपोजिट क्या, तो आप आंसर दे देंगे। 2 का अपोजिट क्या दे देंगे, 6 का अपोजिट क्या, तो आप आंसर दे देंगे। 1 का अपोजिट क्या, तो 2 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4। बस कितने सारे 6 क्वेश्चन बन गए यहीं से। तो देखिए 6 क्वेश्चन हो गए ना, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अब कर लेना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन अब आपसे करा रही हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको ये बताना है कि आपकी यहाँ पास अब ये क्वेश्चन में अपोजिट पूछ रहा है कि इनके अपोजिट क्या है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, पहले आप ये सर्च करिए कि इस डाइस में क्या कोई सरफेस कॉमन है, क्योंकि एक सरफेस कॉमन है या 2 सरफेस। इसमें देखिए आपकी सिर्फ एक सरफेस कॉमन, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और कोई नंबर कॉमन है क्या इन दोनों में, नहीं है। इट मीन्स यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन। अब कुछ नहीं करना है, बस क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। ठीक है, यहाँ 5 से क्लॉकवाइज रोटेट करिए, चलिए चलते हैं क्लॉकवाइज। तो 5 से आप जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ 3 नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 3 से क्लॉकवाइज इधर गए तो 2 मिल गया। ठीक है, फिर इधर भी 5 है, तो 5 से 1 क्लॉकवाइज चलना है ना, तो बस क्लॉकवाइज ये चल दिए हम, तो 5 से 1। ठीक है, अब 1 गए और फिर 1 से 4 गए। ठीक है, क्लॉकवाइज आपने रोटेट कर लिया। अब बस कुछ नहीं करना, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं होता है, बस सरफेस कौन सी होती है, तो 3 1 का अपोजिट होगा। ठीक है, 2 4 का अपोजिट होगा। ठीक है, और 5 का अपोजिट कौन होगा, 5 का अपोजिट जो नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है, तो देखिए क्या 6 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मीन्स 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। बस कितना इजी क्वेश्चन है, इजली आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता है।
अब देखिए यहाँ पास एक क्वेश्चन बस आपको घुमाया गया, कुछ भी नहीं किया गया। मैंने क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ द फिगर सेकेंड। यहाँ देखना कौन सी फिगर पूछा, फिगर फर्स्ट तो नहीं बोल रहा है, यहाँ फिगर सेकेंड है। बहुत चीज़ें ध्यान से देखना, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में आप सेकेंड नहीं देख पाएंगे और आप सोच लेंगे उसने फर्स्ट को पूछा और आपने तुरंत टिक कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह घुमाता है एग्जामिनर। तो यहाँ फिगर सेकेंड है, बस आपको ध्यान, और दूसरी बॉटम सरफेस पे पूछ रहा है, ठीक है। तो फिगर सेकेंड में बॉटम सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, मत इट मीन्स ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, इट मीन्स 3 का अपोजिट पूछ रहा है। अभी मैंने लास्ट आपको समझाया है ना कि फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसा ये एक डाइस में बना देती हूँ, ठीक है। और इस वाले डाइस पे ये डाइस बना दिया मैंने, सॉरी रुकिए, ओके डाइस बन गया। अब इस पे जो है देखिए इस सेकंड फिगर की है, सेकंड फिगर है, ठीक है। अब इस पे मुझे ये पूछ रहा है ना बॉटम सरफेस पे कौन होगा, तो मीन्स अपर सरफेस पे तो 3 है, तो 3 जो है ये अपर सरफेस पे, तो इसकी बॉटम पे क्या होगा, मीन्स 3 का अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरह क्वेश्चन घुमा देता है, डायरेक्ट ना पूछ के आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमा दिया कि आप उसको चेक ना कर पाए, गलत करके आ जाए। कुछ नहीं करना, बस आपको देखिए आपको यहाँ कॉमन सरफेस कौन सी है, तो देखिए आपकी यहाँ पास कॉमन सरफेस में दूसरे कलर से कर देती हूँ। अब देखिए 4, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो कॉमन नंबर है वहीं से क्लॉकवाइज आपको रोटेट कर लेना है। तो स्टार्ट हो जाइए, यहाँ क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चल गए। अब देखिए फर्स्ट वाले के लिए तो 4 है, फर्स्ट वाले में 2 गए, 2 से 5 पे गए, ठीक है। और सेकेंड के लिए यहाँ पास 4 है, 4 से क्लॉकवाइज गए तो 3 पे गए, और 3 से क्लॉकवाइज आए तो 1 पे आए, ठीक है। अब देखिए अभी हमने ये फाइंड आउट कर लिया ना, अब 2 का अपोजिट 3 होगा, ठीक है। 5 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1, और 4 का अपोजिट कौन होगा, जो नंबर यहाँ पास नहीं है, मतलब जो छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ कौन है, 6 है। तो 4 का अपोजिट हमेशा 6 होगा। अब आपको यहाँ पास 3 सेकेंड फिगर में बॉटम सरफेस पे पूछा, मतलब 3 का अपोजिट पूछा, तो 3 का अपोजिट 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कितना इजीली फाइंड आउट हो रहा है ना आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है, और कोई क्वेश्चन आते नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपकी इसी तरह है कि इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो है इन दोनों से कौन सा डाइस बनेगा, ठीक है। मतलब आंसर करेक्ट कौन सा है, कुछ नहीं है, बस यहाँ भी आपको वही करना है। देखिए सबसे पहले 2 डाइस दी हुई है, अब देखना है आपको कि इसमें कितनी सरफेस कॉमन है, क्या एक सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस। तो देखिए आपकी एक सरफेस कॉमन, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, दोनों प्लेस पे 6 दिया हुआ है ना, बस कुछ नहीं करना। 6 से आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना, यहाँ भी यहाँ रोटेट हो गए, इधर भी रोटेट करिए, ठीक है, यहाँ भी रोटेट करिए और यहाँ भी रोटेट करिए। देखिए 6 से आप 2 पे गए, पहले फिगर के लिए 6 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, ये पहला फिगर हो गया। दूसरे फिगर के लिए ये 6 से 1 पे गए और 1 से 3 पे गए, ठीक है, ये दूसरा फिगर हो गया। अब बस कुछ भी नहीं करना है, अब आपको पता चल गया 2 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, ठीक है। 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, तो आपका 6 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर यहाँ छुपा हुआ नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है। आपको पता चल गया ना, अपोजिट नंबर तो पता चल गया, बस अब आपको इन फिगर में चेक कर लेना है। यहाँ देखिए 6 का अपोजिट 5 है, तो क्या 6 5 के बगल में आ सकता है, नहीं, क्योंकि 5 तो 6 के अपोजिट में, मतलब अपोजिट में जाएगा, बगल में थोड़ी आएगा। ये तो एडजेसेंट सरफेस है, अगल बगल की सरफेस है, तो क्या ये वाला आंसर होगा, नहीं होगा, कट हो गया। अब देखिए इस पे देखिए आपका यहाँ पास आप देखिए 2 है, ठीक है। 2 का अपोजिट 1 है, क्या 1 यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो 4 का अपोजिट 3 है, क्या यहाँ 3 है एडजेसेंट सरफेस पे, नहीं, मतलब आपका ऑप्शन सही यही होगा, ठीक है। इस पे देखिए यहाँ देखिए 4 का अपोजिट ये 3 का अपोजिट 4 है, अपोजिट 4 है, बट यहाँ 3 और 4 दोनों अगल बगल है, क्या ऑप्शन ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये अगल बगल सरफेस है, क्या ये ऑप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 जो है 4 के अपोजिट पर है।
फिर आपको ये वाला ऑप्शन देखिए तो यहाँ 2 जो है 1 के अपोजिट पर है, तो यहाँ पर तो अगल बगल है, क्या ऑप्शन होगा? नहीं होगा। मीन्स आपका ऑप्शन राइट ये 4 बी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कोई भी सरफेस जो है अगल बगल नहीं है, सारी अपोजिट सरफेस दी हुई है। ठीक है, तो आपको बस आपका आंसर आ गया। इस तरह आपके आंसर निकाल लिए जाते हैं। कोई टफ़ है? बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, कितना ईजी। और आप इसी तरह बस कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ नंबर चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट यही रहना है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को चेक करना है और कुछ नहीं करना है। फिर देखिए एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है जिसमें आपको ना जैसे ये फिगर पे ना एक नंबर को गायब कर दिया। वहाँ आपको एक फिगर पूछ रहा था कौन सी डाइस बनेगी, यहाँ भी वही है, कौन सी डाइस बनेगी और उसका नंबर गायब कर दिया। तो बस आपको ये 2 डाइस दी है ना, 2 डाइस में से बस आपको कॉमन ढूंढना। कॉमन कौन सा नंबर है? 5 कॉमन है दोनों में, है कॉमन दोनों में 5। कुछ नहीं करना है, बस क्लॉकवाइज चल देना है। यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए, चल दिया। यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज, बस कुछ नहीं। देखिए 5 से हम क्लॉकवाइज फर्स्ट फिगर पे गए तो 1 आया, 1 से 3 आया। ठीक, सेकेंड फिगर के लिए गए तो 6 आया, 6 से 4 आया। ठीक है, अब क्लॉकवाइज दोनों फिगर का बन गया, ये ए फिगर के लिए, ये बी फिगर के लिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पास जो होगा 1 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ठीक है, 3 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 5 का अपोजिट कौन होगा? जो नंबर यहाँ पर छुपा हुआ जो है नहीं, 2 यहाँ पास नहीं है। तो ये हो गए, तो आपने अपोजिट सरफेस फाइंड आउट कर ली ना। अब आपको ऑप्शन दिया है, मान लीजिए ऑप्शन 4 है, क्या ऑप्शन 4 सही होगा? तो नहीं होगा। ऑप्शन 4 सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पास देखिए 3 का अपोजिट है 4, तो यहाँ तो 4 तो बगल में आ जाएगा, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 के तो अपोजिट 4 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, फिर 5 का अपोजिट 2 है, 5 का अपोजिट 2 है, यहाँ पास 2 है, तो क्या यहाँ आंसर 5 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है, बगल में नंबर हो जाएगा, तो 5 नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यार 2 का अपोजिट है 5, तो अपोजिट में जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 2 देखिए, 2 तो दिया ही हुआ है, तो 2 का 2 आएगा क्या? वही नंबर सेम नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर आपका एक इस तरह का, ये भी कुछ नहीं है, बस यहाँ पास फाइंड आउट करना है कि यहाँ कौन सा नंबर होगा। यहाँ पास देखिए आपका 6 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, कुछ नहीं है, बस क्लॉकवाइज आपको जो नंबर कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो ये ए फिगर हो गई, ये ए फिगर हो गई, ये बी फिगर हो गई। तो ए के लिए, ये बी के लिए। ठीक है, तो यार आप ए में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये ए के लिए, तो देखिए 6 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए। ठीक है, यहाँ 6 से 1 पे गए और 1 से 5 पे गए। ठीक, चले गए, तो 3 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा? जो नंबर यहाँ नहीं है, मीन्स 4 होगा। ठीक, आपने फाइंड आउट कर लिया ना। अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन आपके ये दिए, अब देखिए क्या यहाँ पास 5 हो सकता है ऑप्शन में? तो 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो 5 है वो 2 के तो अपोजिट है, और यहाँ पास तो 5 बगल पे आ जाएगा, तो क्या 5 होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पास 3 है, 1 होगा क्या? 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है 1 के अपोजिट पे है, बगल पे नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पास 4 है और 6 है। ठीक है, तो 6 तो यहाँ दिया ही हुआ है आपको, 4 तो पूछ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको चीज़ें करनी होती हैं, तो आपको इस तरह फाइंड आउट करना होता है। और एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बस लास्ट क्वेश्चन है। वंस जब 2 डाइस दिए हों उसके बाद फिर आपको मैं वो वाला बताऊंगी जिसमें 2 डाइस हो और 2 नंबर कॉमन हो। अभी तो एक नंबर कॉमन का बता रही हूँ, फिर उसको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे। तो देखिए इसमें अब इस तरह मान लीजिए दिया, अब देखिए कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, वहाँ नंबर दिया हुआ था, यहाँ ABCD दिया हुआ, ABCD को हटा के कोई फिगर दे देगा, जैसे कि आपका रख दे डॉलर, रख दे कॉपीराइट, रख दे @ रख दे, कोई भी कुछ भी रख सकता है, बस आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ABCD दिया हुआ है ना, तो देखिए ये दोनों 2 फिगर हैं, इनमें आप देखिए कोई कॉमन सरफेस है ई दोनों फिगर में कॉमन है। ठीक है, बस कुछ नहीं, ई से क्लॉकवाइज चल देना है फर्स्ट फिगर में और ई से क्लॉकवाइज सेकेंड फिगर में। ठीक है, ई से हम क्लॉकवाइज चले तो यहाँ ए आया, यहाँ बी आया। ठीक है, ई से ए से बी, सेकेंड फिगर में यहाँ सी आ रहा है और यहाँ एफ आ रहा है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस
ए सी का अपोजिट होगा, बी एफ का अपोजिट होगा। आपने लिख लिया। और ई का अपोजिट कौन होगा? जो नंबर यहाँ जो दिया हुआ नहीं है, डी होगा, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ होता है ना, 6 6 ही तो होते हैं पासे पे नंबर, ठीक है। डाइस पे 6 नंबर होते तो डी होगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में डी है, ऑप्शन में जैसे ऑप्शन होगा इस तरह की फिगर्स में ना, जैसा ऑप्शन होता है आपको ऑप्शन से चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ, कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो ऑप्शन से चेक करना होता है फिगर, जब ऐसी फिगर्स दी हुई हो, ठीक है। तो यहाँ डी दिया ऐसी है तो आप करना है। अब देखिए यहाँ पास ए है, अब क्या एफ क्या हो सकता है यहाँ पास? नहीं, एफ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी का अपोजिट है एफ, बी का अपोजिट है एफ। क्या बगल में आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है। क्या सी हो सकता है? सी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी जो है ए का अपोजिट है, ना कि उसके बगल में है, तो सी भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका नन तो नन भी, तो आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि ई का जो ई यहाँ दिया हुआ है, डी उसका छुपा नंबर है, और ई का अपोजिट क्या होगा? डी होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे सारे मैंने क्वेश्चन एक एक करके करवा दिए हैं, बस कुछ भी नहीं होगा। नंबर या तो चेंज होंगे, या तो कोई फिगर लिखी हुई होगी, कुछ और लिखा होगा, बट कॉन्सेप्ट यही होंगे। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस इसको मैनी टाइम्स रिवाइज कर लेना है, और आपको इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। और बस कुछ नहीं करता, यहीं से बस घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे देगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने एक बता दिया है कि जिसमें केवल 2 डाइस दी हो, जिनमें एक कॉमन सरफेस हो, और क्या बता दिया? स्टैंडर्ड और जनरल डाइस बता दिया, और जब एक डाइस दी हो तब कैसे निकालना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आगे के लिए बताऊंगी, जो आगे है। प्लीज़ आपको, यदि ये बहुत आपके लिए अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है और लेक्चर है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे काम करने का जोश मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकूं। ओके, थैंक यू।